नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों। हमने सैलानी सरकार का इतिहास पार्ट 4 में श्री अब्दुल रहमान के अध्यात्म और रूहानियत की ओर बढ़ते हुए कदम के बारे में देखा। आज हम श्री अब्दुल रहमान की अपने अध्यात्म गुरु से मिलन के बारे में जानेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले सैलानी बाबा का इतिहास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखें, ताकि आपको सरकार की जानकारी पूरी और मुकम्मल तरीके से मालूम हो सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद बाबा के घर के दरवाज़े पर लगा ताला देखकर श्री अब्दुल रहमान के चेहरे पर नाराज़ी सी छा गई। परंतु कुछ क्षण बाद श्री बाबा ने सोचा, दरवाजे पर बूंद बनकर बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने सरकार बाबा के ठिकाना और उनके बारे में पूछताछ शुरू की तो पड़ोसियों से पता चला कि सरकार बाबा लगभग 15 कोस दूरी पर अमरनेर गांव में गए हैं। अमरनेर में श्री सखाराम महाराज के उत्सव का उन्हें न्योता मिला था और मुख्य उत्सव 2 दिन बाद वैशाख शुद्ध चतुर्दशी के दिन था। इसका मतलब यह था कि 2 दिन तक सरकार बाबा की मुलाकात मुमकिन नहीं थी। सूरज के ढलते ही रात की चांदनी बाहर निकल चुकी थी। देखा जाए तो जीवन की यह अनिश्चितता अब श्री अब्दुल रहमान की आदत बन गई थी। श्री अब्दुल रहमान ने रात गुजारने के लिए मस्जिद का आसरा तो ले लिया, मगर सरकार बाबा की मुलाकात की आस से श्री अब्दुल रहमान सुबह का सूरज निकलने से पहले ही पहले प्रहर में उठकर अमरनेर के रास्ते पर निकल गए। चलते चलते एक छोटे से टीले पर आ पहुँचे। अचानक बैल के घुंघरू की आवाज़ कानों में घूमने लगी। पूछा तो पता चला बैलगाड़ी अमरनेर की यात्रा पर जा रही है। श्री अब्दुल रहमान के दिल में उमंग उठी। बैलगाड़ी में बैठे लोगों की इजाज़त से श्री अब्दुल रहमान बैलगाड़ी में आराम से बैठ गए। शाम के लगभग 5 बजे बैलगाड़ी अमरनेर गांव की बोरी नदी के पुल पर आकर रुक गई। श्री अब्दुल रहमान बैलगाड़ी से पुल पर उतर गए। क्या करें, कैसे करें, इस उलझन में श्री अब्दुल रहमान चले जा रहे थे। आज घटने वाली घटनाओं पर किसी का कोई काबू नहीं था, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, यह भी सच था। नदी के बीचों बीच रेत में समाधि मंदिर के पास श्री सरकार बाबा अपने मुरीद और चाहने वालों के साथ बातचीत में मग्न थे। श्री अब्दुल रहमान सरकार बाबा के साथ बैठे लोगों के पीछे बिल्कुल सरकार बाबा की नज़रों की दूरी पर खड़े हो गए। सरकार बाबा ने सारे शिष्यों को मंदस्मित करते हुए कहा, चलो तुम्हें एक कहानी पेश करता हूँ। कहानी के ख़त्म होते ही लोगों की भीड़ बितर बितर हो गई। भीड़ में रास्ता निकालते हुए श्री अब्दुल रहमान सरकार बाबा के सामने खड़े हो गए। सरकार बाबा की नज़र बारीकी से अब्दुल रहमान को निहार रही थी। आंखों में पहचान भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोले, बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बहुत अरसे से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मुस्तफ़ाबाद से होकर आए हो? इस प्रश्न को सुनते ही श्री अब्दुल रहमान अचंभित हो गए। श्री अब्दुल रहमान के चेहरे पर आश्चर्य की लकीर देखकर सरकार बाबा ने कहा, मुझे ही मोहम्मद खैरुद्दीन मुजर्रद उर्फ सरकार बाबा के नाम से जानते हैं। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, यह संक्षिप्त में बता दो। श्री अब्दुल रहमान ने बाड़ापुर से मुस्तफ़ाबाद के सफ़र का वर्णन किया और अपने दिल्ली से आने का मकसद भी बयान किया। परवरदिगार की सेवा और शुद्ध आचरण का मार्गदर्शन पाने की इच्छा से आया हूँ। आपकी पहचान और सीख से मुझे इच्छित फल की प्राप्ति निश्चित ही हो सकती है। मैं तो तगड़ा पहलवान हूँ, मुझे तैयार करना आपके हाथ में है। आपकी हर आज्ञा सर आँखों पर, बस मेरी विनती मान लीजिए। सरकार बाबा ने श्री अब्दुल रहमान को अपनी दाहिनी तरफ प्यार से बिठा लिया। वह दिन था वैशाख शुद्ध त्रयोदशी का। रात के खानपान के बाद मंदिर के सामने लगाए शामियाने में भजन कीर्तन के सुर से सभी जी भर कर आनंद लूट रहे थे। दूसरे दिन वैशाख शुद्ध चतुर्दशी थी। श्री सखाराम महाराज का समाधि उत्सव बहुत जोश आनंद में मनाया जा रहा था। गद्दी पर बैठे सखाराम महाराज के उत्तरदायी ने उत्सव में शरीक होने वाले श्री सरकार बाबा को श्रीफल और शाल का तोहफा देके सम्मानित किया।
श्री सरकार बाबा अपने मुरीदों के साथ बैलगाड़ी की सवारी से मुस्तफ़ाबाद की ओर चल पड़े। अर्थात श्री अब्दुल रहमान सरकार बाबा के बैलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। गांव की सीमा पर पत्थर के पुल को पार करते ही मुस्तफ़ाबाद के चरागाह से गांव के रास्ते पर मुड़ते ही सरकार बाबा ने बैलगाड़ी रोकने का हुक्म दिया। रास्ते की बाईं तरफ हज़रत अब्दुल बाबा की समाधि के दर्शन करने श्री सरकार बाबा और मुरीद चल पड़े। वापसी के सफ़र में हज़रत शाहनूर बाबा के दर्शन भी हो गए। रास्ते में सरकार बाबा ने अपनी जेब से एक लौंग निकालकर श्री अब्दुल रहमान के हथेली पर रख दिया। हज़रत शाहनूर बाबा के दरगाह के समीप एक कमरे में 14 दिन मंत्रदीक की आज्ञा की। श्री अब्दुल रहमान के कान में सरकार बाबा ने एक मंत्र फूका और यह काम निपटा कर मुस्तफ़ाबाद लौटने की आज्ञा की। श्री अब्दुल रहमान ने सरकार बाबा के हुक्म की बिना झिझक तामील की। ठीक 14 दिनों तक मंत्रदीक पूरा करते ही श्री अब्दुल रहमान सरकार बाबा के सामने खड़े हो गए। सरकार बाबा ने उन्हें प्यार से अपने समीप बिठाते हुए कहा, बेटा अब्दुल रहमान, इम्तिनान से बैठो। मेरे साथ कुछ दिन गुजारने के बाद तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। मुझे अनुशासन पसंद है, लेकिन धार्मिकता से जुड़े काम जैसे नमाज पढ़ना, जाप करना उतना ही महत्वपूर्ण काम है और वह निभाना बंधन कारक है। श्री अब्दुल रहमान चुपचाप सर हिलाते रहे और पलकें झुकी हुई स्थिति में अपनी चुप्पी भरी अनुमति देते रहे। मेरे बाकी शिष्य और सेवा भाव से जीवन व्यतीत करने वाली मंडली की तरह तुम्हें भी नित्य अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। उनमें से एक बनकर रहो, तब जाकर कहीं तुम चाहो वैसा ही होगा। उस दिन से श्री अब्दुल रहमान सरकार बाबा के परिवार से घुल मिल गए। अमीरी जिनके घर में पानी भर रही थी, वही अब्दुल रहमान अपने गुरु के घर में पानी भरने लगे। सरकार बाबा सदैव ही हंसमुख थे। उनके चेहरे पर अनोखा तेज छाया हुआ था। मानो या ना मानो, यह ताजगी उनके दयालुपन, ज्ञान और ईश्वरी इबादत का परिणाम प्रतिबिंबित था। सरकार बाबा सदैव ही फकीर, मुसाफिर, दुखी और पीड़ित लोगों के झमेलों में घिरे रहते थे। सबके विविध प्रश्न और उनकी समस्या का हल उनकी अपेक्षा और चाहत के अनुसार करते थे। दिन रात दुखी और पीड़ित की सहायता करने के बावजूद उनके दिन की शुरुआत नित्य ही आनंद, उत्साह और चैतन्य में ही होती थी। श्री सरकार बाबा की यह अलौकिक शक्ति और ऊर्जा उनके सद्गुरु श्री अब्दुल बाबा की कृपा आशीर्वाद का फल है, ऐसा श्री अब्दुल रहमान का विश्वास था। पानी भरना, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना, बागबानी, पेड़ों की देखभाल, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और सबसे पहले गुरु सेवा करना, यह नित्य कर्म था। मोहम्मद मासूम सारे शिष्यों में आयु से बड़े थे और सरकार बाबा के खास मर्जी में थे। इन सब बातों के अलावा फकीरी सदैव ही उनकी सखी थी। कभी कभी चूल्हा जलता नहीं था और खाना बनता ही नहीं, तो कभी मोहल्ले वाले खाना भेज देते थे। कभी कभी तो खास त्योहारों के मौके पर मिठाई भी नसीब नहीं होती। क्या खाए और कितना खाए, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। कभी कभी तो रात को मुट्ठी भर चने मिल जाते। पेट में भूख की अग्नि और खाने को मुट्ठी भर चने नसीब होते थे। कभी कभी भूख तेज होने पर अब्दुल रहमान मटके का ठंडा पानी पेट भर पीकर सो जाया करते थे। फर्श पर सिर्फ दरिया पर लेटे लेटे दिल्ली के पलंग और मुलायम तकिए की यादों में श्री अब्दुल रहमान नींद की गोद में डूब जाते थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कहानी जारी है।